राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2023 और 24 का आयोजन राजधानी रांची में किया जा रहा है। इसे लेकर झारखंड राज्य शिक्षा परिषद की अध्यक्ष किरण पासी ने प्रेस वार्ता आयोजन कर मीडिया को कई जानकारी दी। उन्होंने इस आयोजन से जुड़े कई तथ्यों पर विशेष तौर पर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा किरण पासी ने, आइए सुनते हैं। आएंगे अभी तक कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी संख्या फाइनली झारखंड में जेईपीसी को प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग लगातार एसोसिएशंस एवं जो आयोजन करता है सभी राज्यों से बातचीत कर रहे हैं और बच्चों के लिए बेहतरीन सुविधाएं खेल गांव में हम लोग करवा सके, इसके लिए विभाग प्रयासरत है। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस होने वाले कंपटीशन को कवरेज दें। बैक कीजिए। ये नेशनल गेम्स हमारे लिए गौरव का साक्षी बने। झारखंड के बच्चे इन सभी प्रतिस्पर्धाओं में फुटबॉल, कबड्डी, वुशु, खो खो, साइकिलिंग और स्केटिंग में अपना झंडा गाड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाए। इसके लिए जनमानस का सहयोग और उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है और वो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में चर्चाएं हों और आम जन तक ये बात पहुँचे कि झारखंड में स्कूल लेवल नेशनल गेम्स इस बार कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। स्कूली साक्षरता विभाग इसको कंडक्ट करवाएगा और इसके पहले भी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने, जेईपीसी ने और भी इवेंट्स करवाए हैं, काफ़ी सफलता से करवाए हैं। अपने बच्चों को स्कूलों से हम लोगों ने प्रायोजित करके भेजा भी है। अन्य बहुत सारे इवेंट्स में एसजीएफआई, नेहरू, सुब्रतो कप, उसमें बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। 2022-23 यानी कि पिछले वर्ष हमारे बच्चे पहली बार स्कूली साक्षरता विभाग ने अपने बच्चों को स्वयं आइडेंटिफाई करके नॉमिनेट किया था एसजीएफआई के लिए और हमारे 503 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे एसजीएफआई 2022-23 में और उसमें 13 मेडल हमारे बच्चे लेके आए थे। 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 9 ब्रोंज। ये पहला वर्ष था जब बच्चों ने पार्टिसिपेशन अपना एसजीएफआई में दर्ज करवाया था डिपार्टमेंट, स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से। हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक हैं सभी विद्यालयों में बच्चों के साथ में फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस को कंडक्ट करवा रहे हैं और वहाँ से जो पोटेंशियल है बच्चे का उसको देखते हुए इन प्रतिस्पर्धाओं में बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इन प्रतिस्पर्धाओं में, स्कूल लेवल की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, नेशनल्स तक जाएं और झारखंड के लिए मेडल जीत के लाएं। अगले साल यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में एसजीएफआई नेक्स्ट 23-24 में दोबारा हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आप देखेंगे इस बार पार्टिसिपेशन का लेवल पिछले वर्ष से कहीं ज़्यादा था। 1311 बच्चे हमारे एसजीएफआई में पार्टिसिपेट कर पाए। ये एक रिकॉर्ड है। इतनी संख्या में कभी भी झारखंड से बच्चों को इस तरह के नेशनल इवेंट्स में नहीं भेजा गया। जिस वर्ष स्कूली साक्षरता विभाग ने शुरुआत की वो भी एक रिकॉर्ड वाला वर्ष था। 500 से ज़्यादा बच्चे गए थे। इस बार 1300 से ज़्यादा बच्चे हमारे विभिन्न तरह के इवेंट्स में गए और आप देखिए मेडल की टैली भी पिछले वर्ष से कहीं ज़्यादा हुई। टोटल 43 मेडल्स हमारे बच्चे अब तक जीत के लाए हैं। अभी तो ये कंक्लूड नहीं हुआ, अभी ये प्रतियोगिताएं चल ही रही हैं। अभी कल भी हमारी एक टीम ने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है चंडीगढ़ में, कर्नाटक में, चंडीगढ़ को हरा के हॉकी का। तो लगातार ये प्रतियोगिताएं चल रही हैं एंड दिस टैली इज़ इंक्रीजिंग। ये जो मेडल विनिंग टैली है ये बढ़ ही रही है। 43 मेडल्स हमारे बच्चे अब तक जीत चुके हैं, 10 गोल्ड, 15 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज। तो स्कूली साक्षरता विभाग का जो जोर है कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम स्पोर्ट्स एक कैरियर ऑप्शन की तरह प्रोवाइड करें। हमारे पास इस वक्त 2800 फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक हैं और हमारे इन सभी फिजिकल एजुकेशन के शिक्षकों को सचिव, स्कूली साक्षरता विभाग एवं पूरे विभाग का सपोर्ट है। उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने स्कूल और उनको क्लस्टर बना के और भी साथ में स्कूल दिए गए हैं, इन स्कूलों में लगातार स्पोर्ट्स से संबंधित प्रतियोगिताएं करवाएं।
इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है और फिजिकल एजुकेशन का इस बार करिकुलम बना के, बुक बना के भी इनको दिया गया है, जिसमें सारे स्पोर्ट्स गतिविधियों के नियम के बारे में बताया गया है, टीम फॉर्मेशन के बारे में बताया, गेम्स के टेक्निकल पहलू को बताया गया है। साइंटिफिक तरीके से स्पोर्ट्स को टेकअप किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, और उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने स्कूलों में गेम्स में पार्टिसिपेट करें, खेलें, और जो बच्चे बढ़िया खेलते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एवं नेशनल लेवल में खेलने का मौका मिले। और उसी कड़ी में जब SGFI में हमारे बच्चे इस साल गए हैं तो उन्होंने 43 झंडे आप देख सकते हैं गाड़े हैं नेशनल लेवल पे, और कई बार तो मैचेस वन साइडेड रहे हैं। झारखंड की टीम का ऐसा दबदबा रहा है कि सामने वाली टीम ने बिल्कुल सरेंडर ही किया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी अवगत होंगे कि झारखंड में बच्चों का ड्रॉप आउट सेकेंडरी क्लासेस में बहुत है, और एक अध्ययन के मुताबिक हम लोगों को अगर ड्रॉप आउट कम करना है तो बच्चों को उनकी अभिरुचि के अनुसार स्कूलों में पठन पाठन करवाना होगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल कूद में बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने में थोड़ा कम मन लगाते हैं। और जब इन बच्चों को हम लोग पढ़ाई लिखाई में ही फोकस करवाते हैं कि सिर्फ पढ़िए स्कूल में आके, तो ये बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। स्कूली साक्षरता विभाग पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को भी एक इम्पॉर्टेंट विषय बना रहा है, और NEP के तहत आने वाले समय में हम लोग क्रेडिट बेस्ड मार्क सिस्टम भी अडॉप्ट करेंगे, जिसमें इन बच्चों को जो खेल कूद में बढ़िया है उनको स्पोर्ट्स का एक सब्जेक्ट दिलवा के उनको 10th पास करवाने में, 12th पास करवाने में, फर्दर हायर एजुकेशन करवाने में सहायता की जाएगी। इससे ये बच्चे अपना बोर्ड का एग्ज़ाम पास कर पाएंगे, स्पोर्ट्स को विषय लेते हुए, अपने खेलकूद में बढ़िया करते हुए, और साथ ही उनको फ्यूचर में जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है कि उनको नौकरी मिल सकती है, अगर वो 12वीं पास है तो ये नौकरी मिल सकती है, उन्होंने अगर गोल्ड मेडल जीता है, इस तरह की योजना